दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं रही है जिसके बारे में कई बातें कही जाती है। इन घटनाओं से जुड़ी सटीक तत्व कोई भी नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्यमयी कहानियाँ भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में घटती है। ऐसे ही रहस्यमयी कहानी है मिस्र की दुनिया की। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से रहस्यमयी रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहानियों की सच्चाई का पता आज तक नहीं लगा पाया है। और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय में आज के दौर से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो वो आखिर कैसे लुप्त हो गया। आज के वीडियो में हम आपको मिस्र और उसके पिरामिड में दफन उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों, यूं तो इन ग्रेट पिरामिड को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इन महान पिरामिड को बनाने में निर्माताओं के द्वारा कई अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले पिरामिड के निर्माताओं ने पिरामिड के बेस के लिए 6000 हेक्टेयर पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड को बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। इन एक पत्थरों का भार एक कार जितना था। कई ग्रेनाइट ब्लॉक को 500 मील से भी ज्यादा दूरी से लाया गया था और हर ब्लॉक का वजन 12 से 17 टन के बीच था। इन ब्लॉक्स को 210 डिग्री ऊंचाई पे फिक्स किया गया था, जो कि आज के समय में असंभव लग रहा है। दोस्तों, पिरामिड के अंदर 3 चेम्बर है, जो कि गजब की बारी से बनाया गया है। पिरामिड के अंदर निर्माताओं ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता बनाया है, जिसे ग्रैंड गैलरी भी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। दोस्तों, पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जो शेप और साइज में एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। ऐसे में एक्यूरेट शेप के स्ट्रक्चर को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप बात करें पिरामिड्स की पोजीशन की, तो आपको बता दें पिरामिड्स की पोजीशन एकदम सटीक है। ये उत्तर दिशा में 1 डिग्री के पास शोबे में स्थित है, जबकि ये टेक्निक हमने हाल ही में सीखी है। हमने ऐसा कराना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्रवासी हमसे हजारों साल पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल कर चुकी है। हमारी इमारतें आज भी इतना सटीक नहीं है जितना सटीक मिस्र के पिरामिड्स है। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 12वीं सदी में युर्दिश राजा अलाजीज और मिस्र के दूसरे आयुर्वेद सुल्तान ने गिजा के पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को पिरामिड गिराने के काम पर लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत के बावजूद ये पिरामिड्स को मामूली रूप से ही तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते हैं ऐसा इसलिए था कि पिरामिड बहुत ज्यादा मजबूत और अत्यधिक बड़े थे, जिसकी वजह चाहकर भी युर्दिश राजा अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, भले ही ये अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पिरामिड को कुछ ऐसे दाग जरूर दिए हैं जिन्हें आज भी पिरामिड पर देखा जा सके हैं। दोस्तों, पिरामिड के वास्तव में 8 साइड है। आपको बता दें कि 4 साइड के मुकाबले 8 साइड के पिरामिड को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पिरामिड के 8 साइड एक स्पेशल एंगल से ही दिखाई देती है। दोस्तों, मिस्रवासी ने पिरामिड्स को बहुत तेजी से बना लिया था। मिस्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ 23 साल ही लगे थे, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था और उन्होंने 12 घंटे के शिफ्ट में साल के 365 दिन भी काम किया होगा ना। तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और उसे सही स्थान तक पहुंचाने में सिर्फ 2.5 मिनट का ही समय मिलेगा। दोस्तों, उस जमाने में मिस्रवासियों के पास ना तो पहिए थे और ना ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि पिरामिड्स को सिर्फ कॉपर की छेनियों, स्टोन हैमर और रस्सियों की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों, कई विशेषज्ञों ने पिरामिड्स के आर्किटेक्चर पे बहुत ही विद्यान से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पिरामिड्स के दीवारों के ब्लॉक्स को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें एक रेजर बेल भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा पिरामिड में कुछ ब्लॉक्स को इस तरह फिक्स किया गया है कि उनकी शेप और साइज दीवार की दूसरी तरफ की ब्लॉक्स की हुबहू मिरर इमेज है। इस तरह की टेक्निक के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वास्तव में अगर आपको इस तरह की इमारतें बनानी है जो काफी मजबूत हो, तो उसे हेट्रोजेनस शेप में बनाना होता है। और पिरामिड्स के निर्माता इस टेक्निक को भलीभांति जानते थे, यानी कि 4000 साल पहले मिस्रवासी जानते थे कि भूकंप प्रतिरोध इमारतें कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लिपि को हीरोग्लिफ्स कहा जाता है और ऐसे में आप जो हीरोग्लिफ्स देख रहे हो, ये आप तक के सबसे रहस्यमयी और विवादित हीरोग्लिफ्स हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ना कोई मॉडर्न टेक्निक जरूर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये तस्वीर कोइंसिडेंस से बनी है। ये मिस्र के 2 फेराओ सेटी 1 और रेमेसेस 2 के नाम है, जो आपस में मिल गए थे। जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आई। मिस्र के विशेषज्ञों ने लक्जर टेम्पल में स्थित रेमसेस 2 के स्टेचू बारीकी से जांच की, तो उन्होंने पाया कि इन स्टेचू को बहुत ही बारीकी से तराशा गया था। वहाँ पर इस तरह की 2 मूर्तियां हैं। जब इन 2 मूर्तियों की पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, तब वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों मूर्तियां एक दूसरे के कार्बन कॉपी है। ये मूर्तियां जियोमेट्रिकली परफेक्ट थे।
आज की आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके भी ऐसी प्रतिमाएं बनाना नामुमकिन है जो कि इन्हें 4000 साल पहले हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, मिस्र अकेले ही ऐसा देश नहीं है जहाँ इस तरह का वास्तुकला देखने को मिलेगा। दुनिया में ऐसी 9 जगह है जहाँ बिल्कुल मिस्र जैसी वास्तुकला इस्तेमाल हुई है। उनमें से कुछ जगह है स्टार आइलैंड, नाजका, कोस्को, ओलेंटेटेमो और माचू पिच्चू। इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थर की जो दीवारें मिली है उन्हें ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे मिस्र में स्थित लक्जर टेम्पल और बाकी मंदिरों की दीवारों को बनाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।